Welcome children. Today we will discuss the concept of roots or solutions of a quadratic equation by two methods, factorization method and quadratic formula method. Let me discuss them. Suppose we are taking one quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. Now suppose हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 लेते हैं और इस इक्वेशन में x की जगह 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं 2 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस 1। सो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने देखा कि जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो वी से मैथमेटिकली कि जो 1 है इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का हम उसे रूट कहते हैं। अगर हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओनली, तो हम कहेंगे कि ये 1 उसका क्या है, 0 है। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 है वो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। तो इन जनरल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर अल्फा है और हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, तो हम अल्फा को उसकी रूट कहेंगे व्हेन इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि x की जगह जब हम अल्फा पुट करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। सो x इक्वल्स टू अल्फा को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि वेरिएबल की जगह जब आप अल्फा रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड कम इक्वल टू द राइट हैंड साइड। एक पॉइंट नोट करिए, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट और solutions of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are same, जैसे कि भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है 2। तो सिमिलरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स या सॉल्यूशंस जो पॉसिबल हैं वो है 2, यानी 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। और जनरली डिस्कशंस में उन्हें हम अल्फा और बीटा की मदद से डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से कम जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है, बट दैट विल बी द रिपीटेड वन, या हो सकता है कि उसमें कोई भी जीरो ना हो। ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss the methods for finding the roots or solution of any quadratic equation. इस चैप्टर में आपके दो मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया है, ये वही मेथड है। और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधर आचार्य मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इन इंडियन मैथमेटिशियंस ने इसको डेवलप किया था। आइए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारा a यहाँ पर है 1, b है हमारा -3 और c है हमारा -10। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से फैक्टराइज करेंगे और हमें पता है कि सबसे पहले हम a और c रियल नंबर की जो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू -10 हमारा -10 आएगा। अब हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और उन्हें प्लस या माइनस करने पे हमारा 3 आए। सो वी विल स्प्लिट अवर मिडिल टर्म -3x लाइक दिस। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 5x और 2x का प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करके हमारी मिडिल टर्म -3x आ जाएगी। नाउ वी विल टेक कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म एंड कॉमन इन नेक्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन हमारा x आएगा, रिमेनिंग टू टर्म्स में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। वी विल गेट दिस। So finally we will get x minus 5 bracket into x plus 2
within bracket equals to 0. Now we have to find the roots. तो हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे. तो सबसे पहले हमने x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो हमारी x की वैल्यू 5 आई. अब हम दूसरे ब्रैकेट को लेते हैं. हमने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 इक्वेट किया, हमारी x की वैल्यू आ गई -2. तो ये 5 और -2 हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी या सॉल्यूशन कहलाएगा. तो वी कैन से रूट्स और सॉल्यूशंस आर, एक को अल्फा से डिनोट करते हैं दैट इज 5, दूसरी रूट को बीटा से डिनोट करते हैं दैट इज -2. आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. नाउ अवर क्वेश्चन इज रूट 2x² + 7x + 5 √2. यहाँ पर a है हमारा √2, b है हमारा 7 और c है हमारा 5 √2. a और c यानी √2 और 5 √2 को मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आता है. तो हम अपनी मिडिल टर्म 7x को स्प्लिट करेंगे 5x एंड 2x की फॉर्म में. हमारे पास ये आ गया है. अब पहली दो टर्म में हम x कॉमन लेंगे और नेक्स्ट टू टर्म में √2 कॉमन लेंगे. तो वी विल गेट x विदिन ब्रैकेट √2x + 5 प्लस √2 विदिन ब्रैकेट √2x + 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0. अब √2x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे. तो फाइनली वी विल गेट द एक्सप्रेशन √2x + 5 विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई x + √2 विदिन ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. आइए इसकी रूट्स निकालते हैं. तो सबसे पहले √2x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे. हमारी x की वैल्यू आएगी -5/√2. दूसरे केस पे चलते हैं. x + √2 है इक्वल्स टू 0. इससे हमने x की वैल्यू निकाली तो -√2. तो फाइनली अवर टू रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू -5/√2 एंड बीटा इक्वल्स टू -√2. एक और एग्जांपल लेते हैं. 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं. तो हमारे मिडिल टर्म को हम -10x एंड -10x में स्प्लिट करेंगे और फाइनली जो हमारा फैक्टराइजेशन आता है दैट इज विदिन ब्रैकेट 10x - 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट 10x - 1 इक्वल्स टू 0. आइए रूट्स निकालते हैं. तो हमारी पहली रूट आई x इक्वल्स टू 1/10. सिमिलरली हमने अपनी दूसरी रूट निकाली, ये भी हमारी 1/10 आई. तो हम देख रहे हैं कि इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं. सो द रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू 1/10 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/10. So these are some examples where we have taken out the solution of quadratic equations by factorization method. आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड मेथड विच इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. इसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं. तो सपोज करिए हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0. इफ कंडीशन क्या है, d इक्वल्स टू b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यहाँ पर d को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं b² - 4ac की मदद से. b यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट है, a हमारा x² का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट है. तो अगर इस d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है या तो 0 से बड़ी यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर आए या इक्वल टू 0 आए. ओनली इन दोज टू कंडीशंस हमारे पास रूट्स होती हैं. और वो रूट्स क्या होती हैं देखिए. पहली रूट अल्फा इक्वल्स टू होती है हमारी -p प्लस √b² - 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अपॉन 2a. और दूसरी रूट बीटा को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं -p √b² - 4ac अपॉन 2a. ये अंडर रूट पूरे b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है. तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी उसमें रूट्स अवेलेबल होंगी. और दोनों रूट्स को कैसे निकालेंगे, अल्फा और बीटा जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. आइए इसको डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल से. सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया 2x² - 7x + 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर a है हमारा 2, b है हमारा -7 और c है हमारा 3. तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac. तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3. सॉल्व करके आएगा 49 - 24 दैट इज 25.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 25 है दैट इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी यहाँ पर हमें रूट्स मिलेंगी। तो रूट्स निकालते हैं। पहली रूट अल्फा हो जाएगी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह -7 रखा, a की जगह हमने 2 रखा और c की जगह हमने 3 रखा, और अपॉन सॉल्विंग फाइनली हमें मिला 12 अपॉन 4 दैट इज 3। तो पहली रूट हमारी जो अल्फा आई दैट इज 3 है। अब आइए सेकेंड रूट निकालते हैं। तो सेकेंड रूट है -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमने a, b और c की वैल्यूज़ को पुट किया और फाइनली हम देख रहे हैं सिंप्लीफाई करके 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 आया। तो यहाँ पर हमारी जो दो रूट्स आई हैं उसमें पहली रूट है अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में जो हमारी रूट्स होती हैं उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा में केवल मिडिल, दोनों जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म है उनके मिडिल साइन का ही डिफरेंस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल नंबर होंगी हमेशा और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। जैसे हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारी रूट्स आई हैं 3 एंड 1 अपॉन 2, तो दोनों ही नंबर रियल नंबर हैं और दोनों ही रूट्स अलग अलग हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। तो जब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a है आपका 2, b है आपका 1 और c है -4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने सबसे पहले, तो ये आया हमारा 33 ग्रेटर देन 0 है। और जैसा कि अब हमने डिस्कस किया जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स निकालते हैं। पहली रूट अल्फा हो जाएगी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह हमने 1 रखा, a की जगह हमने 2 रखा और c की जगह -4 रखा। तो हमारा फाइनली आया जो रूट -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये हमारी पहली रूट है। दूसरी रूट पे चलते हैं। -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a, b और c की वैल्यू को हमने पुट किया तो फाइनली हमारी रूट आई -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी दोनों रूट्स आई हैं दे आर इर्रेशनल नंबर। तो दीज आर द टू रूट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा a है 4, b है हमारा 4 रूट 3 और c है हमारा 3। आइए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कहा तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 यानी 48 माइनस 48 यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आई 0 आई। तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ रही है, इसका ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। तो हमारी रूट्स हो जाएंगी सबसे पहले अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a, b और c की वैल्यू हमने पुट करी तो फाइनली हम देख रहे हैं कि हमें मिला -4 रूट 3 अपॉन 8 यानी कि -√3 अपॉन 2। तो पहली रूट हमारी आई -√3 अपॉन 2। सिमिलरली हम सेकेंड रूट निकालेंगे और जब हम इसमें a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे फाइनली हमारी रूट आई -√3 अपॉन 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 था तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हमारी सेम है यानी इक्वल है। तो यहाँ पर हमने एक स्पेशल केस देखा कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारी रूट्स आती हैं उनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू -b अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। अब ये कैसे आया? अगर हम अपने फॉर्मूले को देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास केवल बचेगा -b अपॉन 2a। तो इस सेम फॉर अल्फा सेम फॉर बीटा।
तो कहने का मतलब है जब हमारा डी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होती है यानी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है तो हमारी जो रूट्स होती हैं रियल तो होती हैं लेकिन रिपीटेड होती हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं सेम होती हैं। तो वी हैव लर्नड हियर कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू ज़ीरो है देन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। एक और केस होता है कि अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो यानी नेगेटिव हो तो उस केस में उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होती हैं। So this way we can find the solution of quadratic equation by using the factorization method and quadratic formula method. Thank you.